हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। कल हमने आपको बताया था गति के कुछ नियम। गति के कुछ नियम कौन कौन से नियम बताए थे कल? जड़तत्व का नियम बताया था और जड़तत्व का नियम बताया था, न्यूटन का नियम बताया था। किस किस का बताया था? जड़तत्व और न्यूटन का नियम बताया था और बल का भी नियम बताया था। आशा करती हूँ आप सभी लोग जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए देखिए यहाँ पे संवेग। वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। वस्तु के संवेग उनके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा संवेग कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संवेग कहलाती है। उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। किसके गुणनफल के तुल्य होता है। यहाँ पे देखिए संवेग बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान हो जाता है। संवेग बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान हो जाता है। द्रव्यमान गुणा क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। या p वेक्टर यहाँ वेक्टर p बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर p बराबर m गुणा v होता है। क्या होता है? m गुणा v होता है। संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी है? संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में किसकी? वेग की दिशा में होती है। वेग की दिशा में होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा होती है। क्या? वेग की दिशा होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब न्यूटन देखिए, न्यूटन एक गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। कल हमने न्यूटन के नियम के बारे में बताया था। आज हम द्वितीय नियम के बारे में बताएंगे। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर उस पर आरोपित बल की दिशा अनुदिश होगी। कैसी होगी? अनुदिश होगी। वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ma हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा के अनुदिश होता है। दिशा के अनुदिश होगी। वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर ma हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जब कोई बड़ा बल वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया। क्या? थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग वस्तु बल की क्रिया का मात्रक है। किसका है मात्रक? क्रिया का मात्रक है। इसे वेक्टर J से सूचित किया जाता है। यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। वेक्टर J बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F डेल्टा T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर F डेल्टा T हो जाएगा। आवेग का एसआई इकाई क्या होता है? आवेग का एसआई इकाई न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। आवेग
संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसा होता है? परिवर्तन के बराबर होता है। जब कोई बड़ा बल वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के आवेग कहते हैं। किसके? गुणनफल के आवेग को कहते हैं। आवेग वस्तु की क्रिया है। किसकी क्रिया है? आवेग वस्तु की क्रिया है। क्रिया का मात्रक है। किसका? वस्तु बल की क्रिया का मात्रक है। इसे वेक्टर जैसे सूचित करते हैं। किससे करते हैं? वेक्टर जैसे सूचित करते हैं। कि वेक्टर जैसे सूचित किया जाता है। यह एक कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। वेक्टर जे बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर जे बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आवेग का एसआई इकाई क्या होता है? आवेग का एसआई इकाई होता है न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए F गुणा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी होता है। क्या होता है? डेल्टा पी होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम आपके साथ नई वीडियो फिर लेके आएंगे और हमारे YouTube चैनल होम स्टडी पॉइंट में बने रहिए। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए हम चलते हैं।